है प्रोप्रानोलोल। ये प्रोप्रानोलोल टेबलेट के बारे में जानेंगे, इसकी यूज को पूरे विस्तार से जानेंगे, क्या क्या प्रयोग में लाई जाती है, साथ ही इसकी ब्रांड नेम, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, इसके साइड इफेक्ट, क्या प्रिकॉशन रखना होता है यदि आप इस टेबलेट का सेवन करते हैं, और इसकी कॉमन डोज क्या रहती है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी प्रोप्रानोलोल टेबलेट के बारे में आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। प्रोप्रानोलोल एंटी एरिथमिक ग्रुप की क्लास सेकंड की दवा है जिसे हम बीटा ब्लॉकर नाम से भी जानते हैं। यह शेड्यूल एच की होने के कारण केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको मिल पाती है। यह इंजेक्शन, सिरप तथा टेबलेट सभी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ प्रोप्रानोलोल टेबलेट के बारे में ही जानेंगे। प्रोप्रानोलोल टेबलेट 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, और साथ ही इसकी कुछ अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे ER जिसे हम एक्सटेंड रिलीज फॉर्म कहते हैं, LA जिसे लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं, और साथ ही SR जिसे सस्टेन रिलीज फॉर्म कहते हैं। ये लंबे समय तक कार्य करने के लिए कैप्सूल और टेबलेट बनाई जाती है। प्रोप्रानोलोल टेबलेट को आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन उसे खरीदने के लिए आपको ब्रांड नेम की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। कौन सी पॉपुलर इसकी ब्रांड है। कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसमें इंडराल नाम से एक टेबलेट है जो एबोर्ड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, साथ ही इंडराल LA, साथ ही सिप्लार LA, बीटा कैप XR, ये कुछ इसकी ब्रांड है। और दोस्तों, जो इंडराल LA, सिप्लार LA और बीटा कैप XR है, इसमें टेबलेट की फॉर्म लिखी हुई है। इसमें सिर्फ प्रोप्रानोलोल ही रहता है, इसके अलावा कोई दूसरा साल्ट नहीं रहता है। और हो सकता है जो ब्रांड है आपके एरिया में कुछ और नाम से मिले, तो ब्रांड नेम से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। दवा का मूल नाम प्रोप्रानोलोल ही रहेगा। अब इसकी यूज के बारे में जान लेते हैं, क्या इसके यूज रहते हैं पूरी डिटेल से। जैसा कि आपको पता है, प्रोप्रानोलोल का टेबलेट हृदय संबंधी, मस्तिष्क संबंधी तथा मानसिक विकारों के ट्रीटमेंट में प्रयोग लिया जाता है। साथ ही कुछ कॉमन विकार है, कुछ परेशानियां हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग लिया जाता है। हृदय संबंधी कुछ विकार जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, ये एक बीमारी है जिसमें आपके हृदय में दर्द होने लग जाएगा, चेस्ट में पेन रहेगा और यहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट भी लग सकता है। यह तकलीफ आपको हृदय में प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं पहुंचने की स्थिति में होती है। तो इस स्थिति में डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम MI बोलते हैं और कॉमन भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। जिसके लक्षण हैं, आपको हार्ट में लेफ्ट साइड में दर्द रहेगा, आपके शोल्डर में, बाई भुजा में दर्द हो सकता है, साथ ही आपको पसीना आ सकता है, चक्कर सा आएगा और सांस लेने में परेशानी होगी मरीज को। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो उसे भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 रहता है, ये इसकी नॉर्मल रीडिंग है। यदि इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ मानसिक विकार जैसे कि एंजाइटी है, इसके ट्रीटमेंट में ये डॉक्टर इसे सपोर्टिव टेबलेट के रूप में ट्रीटमेंट में दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में चोट लग गई हो किसी भी कारण, एक्सीडेंट होने से या कोई घटनाक्रम होने से, तो उसके बाद में उसके कारण व्यक्ति का जो बिहेवियर है अग्रेसिव हो जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, हाथापाई पे उतर जाता है। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रोप्रानोलोल टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और दोस्तों, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया नाम से एक बीमारी है। दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कॉमन सी बीमारी है। पानी का बहुत ही ज्यादा पी लेना है। यदि किसी व्यक्ति को प्यास नहीं है लेकिन ड्राई माउथ होने के कारण वो पानी पिए जा रहा है और शरीर में पानी की मात्रा बहुत ही अधिक हो गई, तो उस कारण से जो परेशानी व्यक्ति को होती है उसको ठीक करने के लिए भी प्रोप्रानोलोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही फोबिया, जिसे हम डर कहते हैं, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक वस्तु से फोबिया हो सकता है, जैसे हाइट से फोबिया है, किसी व्हीकल से फोबिया है, आपको पानी से फोबिया है, तो उस फोबिया को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट बहुत ही फायदेमंद है। सोशल फोबिया भी एक प्रकार का फोबिया रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ग्रुप में खड़े होने से, बातचीत करने से डरता है, तो उसमें भी प्रोप्रानोलोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है।
और दोस्तों जो कॉमन कुछ इफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात करें तो माइग्रेन एक बीमारी है जिसमें आपको सिर दर्द होता है, जिसे हम क्लस्टर हेडेक भी कहते हैं। ये प्रॉपर अंतराल के लिए होता है और इस समय जब आपको दर्द होता है आपको कील चुभने जैसा लगता है और ये दर्द बढ़ने पर उल्टी जितना आपको लग सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी आपको प्रोप्रानोलोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसे भी यह प्रोप्रानोलोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाएगी। ग्लाउकोमा जो कि एक आंखों से संबंधित बीमारी है, उसमें भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को एसेंशियल ट्रेमर करके बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की जीभ, हाथ और पाँव विदाउट उसके कंट्रोल के मूवमेंट होने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, उस पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है, तो इस स्थिति को ट्रीट करने के लिए भी यह जो टेबलेट है प्रोप्रानोलोल प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों इसके यूज को पूरे विस्तार में मैंने बताया और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से कुछ और भी यूज के लिए इस टेबलेट का प्रयोग करें। तो दोस्तों यूज को जानने के बाद अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखे गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को नोजिया जिसे मतली बोल सकते हैं, उल्टी का जैसा लगना, साथ ही उसको कब्ज हो सकती है, उसको पेट में दर्द हो सकता है, विजन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसको ब्लर लग सकता है, साथ ही नींद में उसको कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या तो उसको नींद ज्यादा आएगी या उसको नींद कम आ सकती, और हो सकता है मैंने जो बताया उसके अलावा भी कुछ अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले। तो इस दवा का सेवन तुरंत ही बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलने से फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों जब भी आप इन जो बीमारियां मैंने यूज में बताई है इसके लिए अपने डॉक्टर को बताने के लिए जाएं, तो जो प्रिकॉशन मैं भी बता रहा हूं, जो समस्या मैं बता रहा हूं, उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं, जिससे कि वो जो दवाई की मात्रा है कम ज्यादा करके आपको लिख सके। यदि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है, साथ ही थायराइड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, लीवर से संबंधित आपको समस्या है, आपको श्वास लेने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, या आप किसी भी बीटा ब्लॉकर से हाइपर सेंसिटिव है और आपको सोराइसिस की बीमारी है, आने वाले कुछ दिनों बाद आपकी सर्जरी होने वाली है, या कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट ही कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, और विशेष तौर से यदि कोई व्यक्ति या महिला है जो तंबाकू का सेवन करती है, तंबाकू चबाते हैं, तो उस स्थिति के बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे कि इस दवा की पर्टिकुलर मात्रा आपको डिसाइड करके दे सके, या इस दवा नहीं लिख के कोई और दवा आपको दी जा सके, जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। जो सामान्य इसकी डोज है वो क्या रहती है। जैसे कि यह 10 से 12 बीमारियों में अलग अलग काम ली जाती है, तो प्रत्येक बीमारी में इसकी जो मात्रा रहती है वो अलग अलग रहती है, और वो भी पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करती है। लेकिन सामान्य तौर पे इस टेबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है, और पेशेंट की कंडीशन खराब होने पर दिन में 2 बार से लगाकर 3 बार भी दिया जा सकता है। और इस टेबलेट को आप खाने के बाद ही लें, क्योंकि खाने के पहले लेने पर आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन ये कर सकती है। यदि आपको प्रोप्रानोलोल टेबलेट की ER, SR या LA, जैसे कि इंड्राल LA, सिप्राल LA या बीटा कैप SR ये आपको दे रखी है, तो दिन में एक ही आप ले, क्योंकि ये जो फॉर्म है टेबलेट की, ये पूरे दिन आपको थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज करती रहती है, दिन में 2 बार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रोप्रानोलोल टेबलेट के लिए विशेष बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यह टेबलेट उतनी ही मात्रा में ले जितनी मात्रा में आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, और उतने ही दिनों तक ले जितने दिनों तक डॉक्टर ने लेने के लिए कहा है। क्योंकि यदि ये टेबलेट आप कम या ज्यादा लेते हैं तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल पाता है और आपकी पूरी बीमारी ट्रीट नहीं होगी। तो दोस्तों ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और दोस्तों ये पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया था प्रोप्रानोलोल टेबलेट के बारे में, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, और पास में दिया गया बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, और देख लेते अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।